कभी आपने सोचा है कि अगर आप मौत को छू के वापस आ जाओ, आपके सामने वो चीजें हुई है, आप खत्म भी हो सकते थे पर आप बच गए थे। ऐसी ही कुछ कहानी मेरे साथ हुई है जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूंगी। डेट स्टोरी की मेरे साथ हुई है कि मैं बच के आई हूँ। रिकॉर्ड्स रानी और वंडरस ब्लूम को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पे मेरे गाने का रिकॉर्ड, डांस वगैरह जितने शूट्स होते हैं वो यहाँ पे, और इस पे मैं ब्लॉग्स डालती हूँ। इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, वंडरस मून, यही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम है, ओके। जब मैं छोटी थी तब की कहानी ये है। खेलते खेलते अचानक से मेरे जो बड़े पापा के रूम पे गई, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ पड़ी थी जो कि मैंने उठाई, और मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत छोटी थी तब, तो मुझे नहीं पता था उस वक्त कि वो क्या है, और मुझे लगता था कि वो शायद चॉकलेट वगैरह होंगे। तो मैंने वो बहुत ही हाई पावर वाली जो दवाइयाँ होते हैं, शायद 3, 4, 5 ऐसा कुछ साल की, मुझे मम्मी ने बताई ये कहानी। तो उस टाइम पे मैंने वो दवाइयाँ खेलते खेलते एक वहाँ से गोली उठा के खा लिए थे। फिर ऐसा हुआ कि फिर मैं खेलने लग गई वापस से। मेरे बड़े पापा के साथ दुकान गई थी चॉकलेट चिप्स वगैरह खरीदने। अचानक से मैं वहाँ ऑन द स्पॉट उल्टियाँ करने लग गई। उन्होंने मुझे जल्दी से घर लाया और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों उल्टियाँ कर रही हूँ उस वक्त। और तभी मेरी बड़ी मम्मी ने चेक किया जाके कि मैंने वहाँ से दवाइयाँ खा लिए थे, एक दवाई वहाँ से गायब थी। तो जल्दी से बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी दोनों मिलके मुझे हॉस्पिटल में ले गए। और उस टाइम पे वहाँ जाके डॉक्टर ने तभी कहा कि अगर आप कुछ मिनट्स लेट करते तो मैं शायद नहीं बचती। मुझे नहीं पता किस चीज़ की दवाई थी, पर मैंने वो खा लिए थे। अब समझ सकते हो एक छोटी सी बच्ची जब वो उस दवाई को खाता है जो बड़े लोग यूज़ करते हैं या फिर उनके तबीयत के लिए, अगर वो खा लिया जाए तो क्या हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप थोड़ी देर, क्योंकि मैं बेहोश थी, बिल्कुल भी एकदम बेहोश थी, मैं उसी टाइम ऑन द स्पॉट मुझे मैं बेहोश हो गई थी। और फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने जब बोला कि अगर आप लोग थोड़ी और मिनट्स लेट करते तो मैं नहीं बचती, मैंने शायद मौत को छूते छूते मैं वापस आई हूँ। आते हैं अभी नेक्स्ट स्टोरी पे। अभी रात के 11:45 हुए, क्योंकि ये स्टोरी है एक्सीडेंट पे। जब मैं क्लास 11 में पढ़ती थी, जनवरी के टाइम, और आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है जनवरी के टाइम। और सुबह के टाइम मैं फिज़िक्स का क्लास के लिए घर से निकली, मम्मी ने मुझे ड्रॉप करने के लिए गई थी, तब तो कुछ नहीं हुआ। जब मैं घर वापस आ रही थी, मम्मी पिकअप करने के लिए गई थी, इतना ज़्यादा ठंडी, इतना ज़्यादा ठंड, मतलब मैं जब स्कूटी में बैठी थी ना तो मुझे ऐसे बैठना पड़ा कि लाइक होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ सही से दिखाई नहीं। लोग रास्ते पे 8 बजे भी लोग थे ही नहीं रास्ते पे, इतना मतलब बहुत कम लोग थे जो काम पे निकले हो, वही लोग, सिर्फ लोग बाहर निकले थे, बाकी इतना ज़्यादा ठंड था कि कोई नहीं। वरना तो 8 बजे 7 बजे से ही लोग घर से निकलते हैं। बाजार से सामान लेना था, इसीलिए मम्मी उस साइड पे गई थी, ठीक मंदिर के सामने, ठीक है, आगे जाके मंदिर, और उस हमने क्रॉस किया रास्ते को, सामने से एक बाइक आया, पैर से रोक दे सकता है नीचे, मतलब जैसे कि मैं पैर को नीचे रख के उस टाइम पे रोक सकती थी, बट इतना ज़्यादा ठंड पड़ा था ना कि लाइक सामने से वो बाइक वाला आया और से वो एकदम सामने वो बाइक वाला तो बच गया, पर मम्मी ने जब ब्रेक प्रेस किया और मम्मी तो स्कूटी लेके गिर गई थी उस टाइम वहां पे, और मैं जो छिटकी थी ना, मतलब यहाँ से, मतलब आप सोचो कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं मतलब पीछे से लेकर मैं डायरेक्ट, मैं एकदम
मतलब उछल के एकदम गई थी। अच्छा हुआ कि मैंने मेरा ये साइड, ये वाला फोटो मेरे पास है, ये साइड मेरा, मैं यहाँ पे फोटो दे रही हूँ, सी दिस फोटो, एंड यहाँ पे पूरा पोर्शन मेरा एकदम खराब हो गया था, ये वाला पोर्शन। अच्छा हो कि मैंने आँख का साइड, मेरा आँख का साइड बच गया था क्योंकि मैंने चेहरे को उठा लिया था। मतलब अगर मैं खुद पे बैलेंस नहीं करती उस टाइम पे, मैंने ना एकदम पूरा शरीर लेके गिर गई थी। फिर यहाँ आँख बच गया था, लोग थे, फिर हम लोगों को उठाया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हुए। मम्मी को तो सिर्फ लगा था, सिर्फ हाथ पे, उतना नहीं लगा था उनको, बट मुझे लगा था ये पोर्शन एकदम, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ मतलब गिर गई थी एकदम झटक के। होता है ना कि आप बैठे हो पीछे वाले, और मम्मी का तो हेलमेट था, मैंने हेलमेट उस टाइम पे नहीं लिया था। एक्चुअली गाइस सीरियसली बताओ तो हेलमेट लो, हेलमेट लेना बहुत ही, मतलब ये सेफ्टी है। और उस टाइम पे क्या था कि एक तो ठंडी, ऊपर से हेलमेट छूट गई थी और इसलिए नहीं ले पाई थी मैं। और मम्मी का तो हेलमेट था, इसलिए मम्मी सर एक्चुअली बच गया था, कुछ नहीं हुआ उनको। बेहोशी की हालत में बोली मम्मी मम्मी सही है, और मैं ऐसे बोले जा रही हूँ कंटिन्यू एक दूसरे को तभी उस टाइम पे कि मैं सही हुआ नहीं, और उस एक दूसरे तभी परख गए थे, और ये पोर्शन पूरा खराब हो गया था। तो ये एक सीन था, कुछ महीने बाद ये पोर्शन सही हुआ था। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी। ये पिछले साल की बात है। लास्ट ईयर मैं, मेरी कज़न और उसकी फ्रेंड और मेरी एक फ्रेंड, ओके, हम लोग गए थे कुछ खाने, और रात तभी 8 बज रहे थे। वैसे ही नॉर्मल वेदर था एकदम सही से, कोई बारिश नहीं। हम लोग गए वहाँ एक दुकान पे, सबने मोमो वगैरह ऑर्डर किए थे। मैं तो कुछ नहीं खा रही थी, सिर्फ उन लोगों ने ऑर्डर किया। थोड़ी देर लग रही थी सारी चीज़ें होने में, तो हम लोग ऐसे ही टहल रहे थे रास्ते पे। अचानक से ना बारिश होने लगी। बारिश जो इतनी जोरों से होने लगी, हम लोग एक छपड़े के नीचे जाके ठहर गए। जैसे हम लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे और बारिश जोरों से गिर रही थी, बहुत जोरों से। और अचानक से ऐसा हुआ, बिजली गिरी, और मैं एकदम कॉर्नर पे, जब आग गिरती है ना आसमान से, बिजली पूरा छटक के मतलब के सामने लगे। तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने पहली बार देखा था। छपरे के ऐसे साइड पे थी और बाकी जो लोग थे वो एकदम मेरे बाजू में थे, और मैं एकदम उस साइड पे जहाँ पे आके गिरा। मेरे जो कान है ना, ये कान के पोर्शन में आके वो आग वाला एकदम, मैं उस पे, मैंने वो चीज़ फील किया। अगर मैं वहाँ से नहीं हटती ना, अच्छा हुआ कि उस टाइम पे पूरा रास्ते पे एकदम लाइट ऑफ, मतलब बिजली चली गई। उस छपड़े से हम लोग ने, वो लोग तो पहले निकले, मैं पीछे निकली, ठीक है। और जब मैंने रियलाइज किया कि यार ये अगर गिरता तो आग में से वही हम लोग खत्म हो जाते, जितने थे हम खत्म, मैं तो वही खत्म हो जाती अगर हम वहां से नहीं निकलते। हाँ कि मैंने उस चीज को मैंने फील किया, लाइक मेरे कान के पास, मतलब आप सोच सकते हो वो आग का जो फील हुआ ना मेरे कान के पास, मैं जस्ट उस पर ऐसे स्टॉप हो गई कि ये क्या हो गया। नहीं बचते हम कोई भी नहीं बचते, कि सारी चीज़ें सही हो गया है कि यार कैसे बिजली कड़कती है, कैसे गिरते हैं वो चीज़ें। और इतने एक बहुत बड़ा एक पेड़ भी था शायद पास में, और मेरी कज़न निकले वहाँ से, ऑटो में बैठे वो जो ऑटो वाले भैया थे वो भी बोल रहे थे कि आज हम नहीं बचते, मतलब वो खुद जो चला रहे थे वो उनकी बात कर रही है, वो भी नहीं बचते। उन्होंने बोला कि जिस साइड से वो आ रहे थे ऑटो लेके, उस साइड पे ठीक बाजू में, और जिस पैसेंजर को उन्होंने उठाया था वो तो अपने घर के सामने उठ के एकदम डायरेक्ट, जब बिजली गिरे तब वो एकदम घर में घुस गए। अभी डर के मारे शायद भाग के चले गए एकदम। उस रास्ते पे जितने लोग थे ना, वो लोग एकदम भागा दौड़ी कर रहे थे, कोई रुका हुआ ना था। जब बिजली गिरा, नेक्स्ट डे हम लोग न्यूज़पेपर में आते हैं कि बच गए थे, और कुछ नहीं, बच गए थे। वो आप लोग सही से रहो, हुई थी वो बच्चे लोगों को थोड़ा संभाल के रखिए। अगेन हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें माइंडेड गाइस। मैंने नहीं पहनी थी इसलिए चोट लग गई थी ना, और मैं उस टाइम पे एकदम आँख मेरा बंद हो गया था, ऐसे 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 हो रहा था कि मैं फिर वो जो जितने भी लोगों ने बहुत हेल्प की। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।